हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर व्हील स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 यूपी बोर्ड की सब्जेक्ट है हमारे पास पृथ्वी और हमारा जीवन। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी। चैप्टर 4 है हमारे पास पृथ्वी की गतियाँ। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन मैं आपको अपनी इस वीडियो में कराऊंगी। इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले अभ्यास है। देखो अभ्यास में क्या है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। का पृथ्वी के परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। तो देखो, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे हम इसे। उसके बाद है अगला हमारे पास, उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो देखो इसका आंसर होगा, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदीप्ति व्रत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी पर जो व्रत दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश व्रत या प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभावों का विवरण दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे हम, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। देखो कारण नंबर 1 है, क्रमशः दिन और रात होते हैं। नंबर 2, सूर्य चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे हम। देखो पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, और आगे भी लिखना है इसमें उत्तर, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में बता दिया है, ये शीतोष्ण कटिबंध, ये शीत कटिबंध और वो उष्ण कटिबंध। उसके बाद हमारे पास अगला है, कारण बताइए। का उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। देखो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अंश का कोण बनाती है, इसलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब वहाँ 6 माह का दिन होता है। ठीक है, इस तरह से इस उत्तर को लिख लेंगे। अगला है हमारे पास, लीप वर्ष हर चौथे वर्ष होता है। इसका कारण बताना है।
तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दिन में लगाती है, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में दिन के हिसाब से एक दिन पूरा होने से 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, इसमें क्या है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो देखो का है 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ये गलत है। खा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, ये सही है। गा है वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, ये गलत। घा है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने का पथ दीर्घ वृत्ताकार है, ये गलत। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है स्तंभों का मिलान कीजिए। देखो उपसौर इसे किससे मिलाएंगे, 3 जनवरी से। बसंत विषुव इसे 21 मार्च से। अपसौर इसे 4 जुलाई से। सिरिर विषुव इसे 23 सितंबर से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास भौगोलिक कुशलताएं और परियोजना कार्य, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।